नमस्कार, आप देख रहे हैं फुटकर न्यूज़। मैं हूं आपके साथ निधि विनोदिया। जैसे कि हम सभी जानते हैं, कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन लगा उसमें बच्चों की पढ़ाई पर बहुत सा नुकसान हुआ। स्कूल, कॉलेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद रहे, जिसकी वजह से बच्चे अपनी ट्रेडिशनल क्लास यानी कि क्लासेस जाकर अटेंड नहीं कर पा रहे थे और उनको किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ा अपनी पढ़ाई के लिए। आज इन्हीं विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एकेडमिक और करियर मेंटर आशीष उमराव जी। आशीष जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से बात करने के लिए। नमस्कार। आशीष जी, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि लॉकडाउन की वजह से लगभग सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बंद रहे, अभी भी स्थिति सुधरी नहीं है। ऐसे में बच्चे अपनी पढ़ाई को किस तरह से कंटिन्यू कर पाएंगे ताकि जो उनका नुकसान हुआ है उसकी कुछ भरपाई हो सके? लॉकडाउन के दौरान जो जैसे कि आपने कहा, सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस, स्कूल सब बंद चल रहे हैं। जी। तो अब बच्चों के पास एक ही ऑप्शन बच रहा है कि वो ऑनलाइन के माध्यम से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पा रहे हैं। तो अब हमें मेन चीज़ें फोकस करना है कि हमारे पास ऑनलाइन एजुकेशन के अलावा सपोज हम इंस्टीट्यूट्स या ऐप के माध्यम से या यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं, उसके अलावा हमारे पास जो बुक्स हैं उनका अहम रोल है। तो जो रेफरेंस बुक्स हैं, सपोज अगर हमारी संस्था गुरु द्रोणाचार्य IIT जेईई नीट की प्रिपरेशन कराती है, तो मैं अगर IIT जेईई या नीट की प्रिपरेशन करने वाले सभी स्टूडेंट्स के बारे में बात करूं, तो उनको ऑनलाइन एजुकेशन के साथ ही जो रेफरेंस बुक्स हैं उनका अहम रोल है। तो उनको बहुत ही सिलेक्टिव तरीके, क्योंकि और ऑफलाइन क्लासेस इंस्टीट्यूट में जाते हैं या स्कूल्स में जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, आपका जो टीचर है वो आपको बहुत सारी बुक्स को कंसाइज करके आपको एक अच्छा मैटर प्रोवाइड करता है, जिससे आप जो आपकी प्रिपरेशन के लिए या पढ़ाई के लिए जो नोट्स बनाते हैं वो आपके बेस्ट नोट्स निकल के आते हैं। तो इसी तरह से जब हम ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं तो हम ऑनलाइन एजुकेशन में उसी ऐप या उसी यूट्यूब चैनल पे डिपेंडेंट हैं। दूसरी चीज, हमारे पास हम बहुत सारी बुक्स तो पढ़ना पॉसिबल नहीं है, तो हमारे पास जो कलेक्शन होना चाहिए बुक्स का, वो बेस्ट बुक्स होनी चाहिए। वो हमें पता होनी चाहिए कि ये बुक्स हमें इस बुक से पढ़ाई करनी है। तो ऑनलाइन के साथ साथ बुक्स की स्टडी करके, सेल्फ स्टडी करके आपको सबसे पहले प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर करने हैं, जिससे आप जब फाइनल टच देंगे प्रिपरेशन का, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम्स की या किसी भी अदर एग्जाम का, तब वो नोट्स आपका रिवीजन के काम आएंगे। तो चूंकि आप पहले स्कूल जाते थे, कॉलेजेस जाते थे, इंस्टीट्यूट जाते थे, वहां पे आपको नोट्स टीचर बनवाता था, तो नोट्स आपके बन जाते थे। यहाँ पे क्या है कि अब आपके पास ये लोड है कि आपको खुद ही नोट्स, सेल्फ नोट्स बनाने हैं। तो आपको इस चीज पे फोकस करना है। तो अगर मैं IIT जेईई या नीट की बात करूं, तो आपके लिए जो NCERT है और NCERT 11th-12th के सिलेबस की NCERT ऑब्जेक्टिव, वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जो एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उनका जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस है वो NCERT सिलेबस से ही एग्जाम्स, एंट्रेंस एग्जाम्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको जो ऑब्जेक्टिव NCERT है उसको प्रॉपर सॉल्व करनी होगी, और NCERT से ही आपको स्टडी भी करनी है। IIT JEE और नीट की प्रिपरेशन जो होती है, जिसकी पढ़ाइयाँ काफी कॉस्टली होती है, बहुत से ऐसे यंगस्टर्स हैं जो इस पढ़ाई को अफोर्ड नहीं कर पाते। ऐसे बच्चों को एजुकेशन पहुंचाने में आप किस प्रकार से उनकी मदद करते हैं? हाँ, हमारी संस्था हमेशा से जो ऐसे जिनको आप कह सकते हैं इकोनॉमी वीकर सेक्शन से आते हैं, और उनके लिए जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनको हमेशा से स्कॉलरशिप देती रही है। तो उनको जो फीस है उसमें जो रिलैक्सेशन है वो दिया जाता है मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को परसेंटेज के अकॉर्डिंग। और ऐसे स्टूडेंट्स जो फाइनेंशियल वीकर सेक्शन से आते हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए हमेशा से हमारी संस्था काम करती है, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे निकल के आए हैं, और सैकड़ों स्टूडेंट्स अभी भी IIT में, मेडिकल कॉलेजेस में हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स ऑलरेडी स्टडी ले रहे हैं। जी। आशीष जी, एक चीज और आपसे पूछना चाहती हूँ कि कंपटीशन का समय है, हर दूसरा बच्चा डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहता है।
तो क्योंकि जी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इतने सारे भरे हुए हैं, तो आपका एजुकेशनल बिल्कुल। इंस्टीट्यूट जो है वो क्या अलग है, क्या खास है उसमें? देखिए, जो कोई भी इंस्टीट्यूट होता है तो उसका सबसे पहले हमें ट्रैक रिकॉर्ड देखना होता है। जैसे हमारी संस्था पिछले 16 साल से वेस्टर्न यूपी और एनसीआर एरिया में काम कर रही है। तो अलग-अलग ब्रांचेज़ हैं हमारी, काफ़ी सिटीज़ में 25 ब्रांचेज़ हैं हमारी ऑल ओवर इंडिया। जी, तो उसमें इंस्टीट्यूट का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है कि जो पिछला पिछला जो रिजल्ट्स हैं, जितने सालों से संस्था चल रही है, उसमें एक तो उनका रिजल्ट्स कैसा है, जी, आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे उससे आइडिया लगेगा। और दूसरी चीज़, जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है, जो टीचिंग पढ़ाने का तरीका है टीचर्स का, जी, वो, और दूसरा क्वालिफिकेशन टीचर की क्या है और कितना एक्सपीरियंस है उसको टीचिंग का, वो चीज़ डिपेंडेंट करती है। इसके अलावा जो हमारे यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए इंडिविजुअल अटेंशन दिया जाता है। जी, ऐसा नहीं है कि जो स्टूडेंट क्लास में पढ़ रहे हैं तो सभी स्टूडेंट का इक्वल ध्यान रखा जाता है, अलग जी, अलग स्टूडेंट्स के लिए। जी, दूसरी चीज है कि जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहा है उसको समय पे टेस्ट करना कि वो क्या प्रिपरेशन कितनी कर पाया है अभी तक। तो समय समय पर जो टेस्टिंग है वो उस पर डिपेंड करता है। तो वो हमारे यहाँ पे टॉपिक वाइज टेस्टिंग, जैसे जैसे स्टडी होती है टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज, माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट, वो प्रॉपर तरीके से, और लास्ट में मॉडल टेस्ट पेपर कराए जाते हैं, सभी एग्जाम्स जी, के प्रैक्टिस पेपर कराए जाते हैं, जिससे जी, बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी हो सके। जी। जी। अ, आशीष जी, एक सवाल ये भी पूछना चाहूँगी कि आप एक एकेडमिक और करियर मेंटर हैं। आप अपनी तरफ से बच्चों जी। को क्या सजेशन देना चाहेंगे? क्या आप उनको एडवाइस करना चाहेंगे उनके करियर को लेके, भविष्य को लेके? जी। जैसा कि मैंने बताया, पिछले 16 साल से मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स रन करा रहा हूँ, और हमने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स दिए हैं जो आज बहुत ही अच्छे अहम ओहदों पर हैं इस समय। आईआईटी से निकलने के बाद सिविल सर्विसेज के माध्यम से पीसीएस और आईएएस भी हैं कई स्टूडेंट्स। तो मेरा एक ही है स्टूडेंट्स से कहना जो अभी इस समय प्रिपरेशन कर रहे हैं, कि सबसे पहले अपना टारगेट फिक्स करें, और टारगेट फिक्स करके आप इस प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। दूसरी चीज है, किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन में आपका जो डिसिप्लिन है, आपका हार्ड वर्क है, जी, उसका अहम रोल है। तो अगर आप डिसिप्लिन तरीके से किसी भी तैयारी को नहीं करेंगे या आप पढ़ाई नहीं करेंगे, तो किसी भी एग्जाम को क्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो जी, उसके लिए क्या है, जैसे ही आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाकर, उसका प्रॉपर टाइम टेबल बनाते हुए, और सभी सब्जेक्ट्स को इक्वल आपको टाइम देना पड़ेगा। सपोज आप अगर आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और तीनों सब्जेक्ट्स ही आपको प्रॉपर बिल्कुल। प्रिपेयर करने पड़ेंगे, वो 11th का सिलेबस हो या 12th का। इसी तरह नीट में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में तीनों सब्जेक्ट्स आपको प्रॉपर प्रिपेयर करने होंगे। जी, दूसरा, जिस एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, जी, किस तरह का क्वेश्चंस पेपर आते हैं और किस तरह का सिलेबस आता है, क्या क्या सिलेबस आता है। तो वो चीज आपको हमेशा आपको स्टडी टेबल पे आपको रखनी है, और उसी को ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी स्टार्ट करनी है। और डिसिप्लिन और हार्ड वर्क तरीके से आप तैयारी करेंगे, वो भले ही आप ऑनलाइन मोड में कर रहे हैं या ऑफलाइन मोड में कर रहे हैं, जी। सारी प्रिपरेशन आपके हार्ड वर्क पर डिपेंडेंट करती है। आशीष जी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि आईआईटी, जेईई और नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी में माता-पिता की भूमिका को कैसे देखते हैं? वो जो भी सपोर्ट करते हैं बच्चों को, उसका प्रभाव जो है वो बच्चों के मानसिक रूप से कितना प्रभाव करता है बच्चों को? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, 2 तरीके हैं। जैसे बच्चा पहले ऑफलाइन स्टडी करता था, तो माता-पिता का रोल वहाँ पे भी अहम था, और पेरेंट्स जब तक अवेयर नहीं होंगे, तब तक बच्चा अपने आप क्या कर रहा है, क्या स्टडी कर रहा है, थोड़ा-सा उसको मुश्किल होता है। उसको वॉच करना बहुत ज़रूरी होता है स्टूडेंट्स को। जी, तो जो आपका वार्ड है, उसके लिए अब ऑनलाइन के माध्यम, जब से ऑनलाइन ये चल रहा है कोविड पैंडेमिक में, तब अब पेरेंट्स का रोल और अहम हो जाता है, क्योंकि जी, आप मोबाइल या दूसरे गैजेट्स के माध्यम से, आप लैपटॉप के माध्यम से आपका बच्चा स्टडी कर रहा है ऑनलाइन, और उसी माध्यम से वो टेस्टिंग भी उसको करनी है, ऑनलाइन एग्जाम देना बिल्कुल, है, सारी चीजें हैं। बिल्कुल। तो वहाँ पे पेरेंट्स को वॉच करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है, कई बार बच्चा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, तो वो माइंड डाइवर्ट ना हो बच्चे का, जी, क्योंकि वो पढ़ते-पढ़ते कहीं दूसरी दिशा में ना चला जाए। क्योंकि बिल्कुल, ऑनलाइन तो सारी चीज़ें हैं, गेम्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बच्चे का दिमाग है,
तो कई बार हमें उसमें ज्यादा टेंशन देने की जरूरत है, तो यहाँ पे पेरेंट्स का रोल ज्यादा अहम हो जाता है। दूसरा, वो प्रॉपर स्टूडेंट डिसिप्लिन तरीके से तैयारी कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो भी आपको वॉच करने की जरूरत है। टाइम टेबल को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। दूसरी चीज, उसके खाने पीने का भी आपको ध्यान रखना है। तो वो जितना फिट रहेगा बच्चा, उसके थोड़ा सा खेलने का भी समय निकालना है, उसको थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए भी समय निकालना है। तो वो सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, और बच्चा डिप्रेस्ड ना हो, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। तो इस तरह से अगर आप थोड़ा सा वॉच करते रहेंगे और बच्चा आपका रेगुलर स्टडी पे लगे रहेगा, तो ऐसा नहीं है कि आप ऑनलाइन माध्यम से अच्छी तैयारी नहीं कर सकते या सेल्फ स्टडी से आप अच्छी तैयारी नहीं कर सकते, वो भी पॉसिबल है। और हमें ये नहीं देखना है कि एंट्रेंस एग्जाम्स कब हो रहे हैं या गवर्नमेंट किस तरह से प्रिपेयर करके कब एग्जाम को एक्सटेंड कर रही है या करा रही है। हमें अपनी तैयारी टाइमली करनी है, क्योंकि एग्जाम अपने टाइम पर ही होंगे। जब प्रॉब्लम होती है, पेंडेमिक की प्रॉब्लम की वजह से एक्सटेंड किए जाते हैं, तो अगले साल जरूरी नहीं है कि वो आगे ही एग्जाम होगा, अगले साल हो सकता है वो टाइम पे हो। तो अपनी तैयारी उसी तरीके से टाइमली आपको करनी है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। तो ये थे हमारे साथ आशीष उमराव जी, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से बच्चों को कोरोना काल में लॉकडाउन के समय अपनी पढ़ाई करने में दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से बच्चों को अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करना चाहिए, कुछ टिप्स भी दी कि किस प्रकार से उन्हें अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, माँ बाप का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहता है बच्चों की पढ़ाई में, उन्होंने ये भी बताया। इसी प्रकार के अन्य इंटरव्यूज के लिए देखते रहिए फुटकर न्यूज। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।